सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? है। पिछला क्लास में हम क्या बताए थे आप लोग को? भारत का मानचित्र किस तरह याद करना है, ये क्लियर हो गया? चले आगे अब। जी सर। अब हम आते हैं कि भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा क्या है, ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। और ग्लोब को विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री, ये क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री में कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। यहां पर क्या लिखेंगे? विषुवत रेखा, या इसका बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देता है और 0 डिग्री से ऊपर का भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहां पर लिखेंगे इसको उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से नीचे का भाग को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक क्लियर है? और हमारा जो भारत है किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो यहां पर हमारा ये, फिर देखो ये भारत, डस्टर कहां चला गया? हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ये हमारा क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। और ये हमारा 23.5 डिग्री मतलब कौन सा रेखा? कर्क रेखा। मकर रेखा बोलता है बुढ़वा कहीं का, कर्क रेखा बोलना है ना। और मकर रेखा कितना डिग्री में? 23.5 डिग्री। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। तो हम क्या कर रहे हैं? ये कर्क रेखा है ना। और कर्क रेखा हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत यहां पर है, देखना। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा दिखाई पड़ रहा है ना, ये कर्क रेखा है। ये भारत को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है। एकदम क्लियर है कि नहीं? कौन सा रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो क्या बोलेंगे? कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आप हम जरा अक्षांश समझ लेते हैं। ये 0 डिग्री मतलब कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश किसे बोलेंगे? विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या रेखा बोलेंगे? अक्षांश रेखा बोलेंगे। या पश्चिम से पूरब खींची गई रेखा को हम क्या बोलेंगे? अक्षांश। ये हमारा पश्चिम हो गया, वेस्ट हो गया, और हमारा क्या हो गया? ईस्ट हो गया। देशांतर किसको बोलेंगे? उत्तर से दक्षिण। ये हमारा क्या हो गया? देशांतर रेखा। ये क्या है? देशांतर। देखो ये देशांतर है। देशांतर किसे कहेंगे? किसे कहेंगे देशांतर? उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को हम क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। बताने का मतलब क्या था? अब हम भारत का अक्षांश और देशांतर समझेंगे। ठीक है, ये हमारा भारत का मानचित्र है। देखो ये हमारा भारत का मानचित्र बन गया। अब देखते हैं अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से, क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है ना। तो क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। अक्षांश क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अब जब देशांतर बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया? देशांतर। देशांतर बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी
देशांतर के बीच में हमारा भारत स्थित है। परीक्षा में पूछता है भारत का अक्षांश और देशांतर को बताइए, तो अक्षांश क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा भारत फैला हुआ। पूर्वी क्यों बोल रहे, जरा ये बताओ, क्यों बोल रहे हैं पूर्वी? उत्तरी समझ गए मगर पूर्वी समझे? पूर्व, क्योंकि हमारा देखना ये हमारा भारत जो है ना, ये हमारा क्या है, पूरब में स्थित है। ठीक है, यहां पर देखना ये मेरा नॉर्थ हो, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो हमारा भारत क्या है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, तो यहां पर क्या है, पूर्वी बोलेंगे। है क्लियर है? अब हम आते हैं, अब देखते हैं कि कर्क रेखा, ये हमारा भारत का डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजर रहा है? तो ये हमारा कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहाँ, देखो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर ये गुजरती है। और कितना राज्य से गुजर रहा है? 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। परीक्षा में पूछेगा कर्क रेखा कितना राज्य से? 8 राज्य से। वह राज्य कौन कौन है? तो देखना 1 नंबर में देखना, यहां पर चलेंगे, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा जहां गुजर रहा है ना, क्या बोलेंगे, बहुत गर्मी लग रहा है। क्या लग रहा है जी? गर्मी लग रहा है ना, याद करने का तरीका है, गर्मी लग रहा है। ठीक है, तो गा से क्या हो गया? गुजरात। यहां पर क्या लिखेंगे? गा से गुजरात। गुजरात, देखो यहां पर क्या है, गुजरात। 1 नंबर में क्या हो गया? गुजरात। ठीक है, यहां पर देखना गुजरात के ऊपर में क्या है? राजस्थान। यहां पर देखो क्या है? राजस्थान। तो रा से क्या लिखेंगे? राजस्थान। राजस्थान। फिर मां है, देखो तो यहां पर देखो राजस्थान के बाद यहां पर क्या आ गया? मध्य प्रदेश। तो यहां पर क्या लिखेंगे? मां से क्या हो गया? मां से मध्य प्रदेश। 3 तो हो गया। क्या बोलेंगे? गर्मी बोलेंगे। जब गर्मी लगता है तो हम कहां चले, रात में सोने के लिए कहां जाते हैं जी? छत के ऊपर चले जाते हैं। तो यहां पर देखना छत्तीसगढ़, यहां पर क्या है? छत्तीसगढ़। छत बोले ना, कहां चल जाना है? छत में चले जाना है। तो क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, और छत में जाएगा तो अपना मित्र को भी लेके जाएगा ना। किसको लेके जाएगा छत में? अपना मित्र को भी लेके जाना है ना। मित्र का ये से क्या हो गया? मिजोरम। मी से क्या हो गया? मिजोरम। मिजोरम, देखो मिजोरम यहां पर है, यहां पर क्या है? मिजोरम है। ठीक है, सॉरी बताने में मिस्टेक हो गया था। मित्र यहां पर क्या है? मिजोरम हो गया, और यहां पर क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा। और हम क्या बोले, गर्मी लगता है, ये लगने लगा तो कहां चले जाएंगे? छत में चले जाएंगे। किसको लेके जाएंगे? अपना मित्र को लेके चले जाएंगे। और हमारा मित्र कहां का था? छत्तीसगढ़ का था। छत्तीसगढ़ तो हो गया ना? जी सर। और हमारा जो मित्र था कहां का था? ये झारखंड का है और पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या बोलेंगे? गर्मी, गा से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये 3 हो गया, 1 2 3। उसके बाद क्या बोले? मित्र बोले, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। ठीक है, कहाँ चले जाना है? छत में। तो छत छत्तीसगढ़ हो गया। और हमारा जो मित्र कहाँ का था? झारखंड और पश्चिम बंगाल का। ये हमारा कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजर रहा है। ये हमारा जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। भारत में क्वेश्चन पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना, तो क्या बोलेंगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या बोल सकते हैं हम 32.8 वर्ग किलोमीटर, इसे हम बोल सकते हैं। ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.4% भाग को क्या करता है? कवर करता है। ये 2.4 क्या है? विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का कितना योगदान है? मात्र 2.4% भारत का क्या है?
योगदान है यानी हिस्सा है। अब देखते हैं कि जो भारत जो है हमारा विश्व का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां नंबर में। देखो भारत का पोजीशन क्या है, 7वां है, पोजीशन 7वां। 1 नंबर जो आता है, 1 नंबर में है रूस, 2 नंबर में कनाडा, 3 नंबर में यूएसए अमेरिका और 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में ब्राजील, 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। यह परीक्षा में क्या होता है, कभी सीरीज सजाने के लिए देगा। तो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर में भारत। हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम जरा देख लेना, यह हमारा याद करने का तरीका है। देखना ये डायग्राम दिखाई पड़ रही है, रूस यहां पर है, रूस के बाद जाहिर आ जाएंगे अमेरिका, 2 नंबर में हो गया। एक नंबर में कौन सा हो गया, रूस, 2 नंबर में कौन सा हो गया, कनाडा, 3 नंबर में अमेरिका, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में ब्राजील, देखो 5 नंबर में ब्राजील और 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर में भारत। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर शुरू करेंगे रूस से। रूस हो गया, 1 नंबर में रूस, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में चीन, 5 नंबर में ब्राजील, 6 नंबर में और 7 नंबर में भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब आते हैं स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा। ये हमारा देखना, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है और इधर कौन सा है, अरब सागर है, अरब सागर है। जो भाग स्थल से जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, स्थलीय सीमा बोलेंगे। देखो स्थल, देखो ये भाग क्या, पानी इसमें नहीं है, स्थल है, तो ये भाग क्या है, यहां से देखना, ये भाग क्या है, स्थलीय सीमा है। ठीक है, ये भाग क्या है, स्थलीय सीमा है। जो भाग स्थल से जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे, स्थलीय सीमा। तो भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, कितना है, 15,200 किलोमीटर है। यहां तक क्लियर है। जो भाग जल से जुड़ा हुआ है, यानी स्थल और जल दोनों जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर स्थल, यहाँ पर क्या है, जल है, तो यहाँ पर देखना गुजरात से, देखना ये गुजरात से पूरा है ना, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ये पूरा जल से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, जलीय सीमा। इसका लंबाई कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर, अब यहाँ पर देखना अंडमान निकोबार है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हो जाता है मेरा, इसको जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है। परीक्षा में पूछेगा स्थलीय सीमा का लंबाई, तो क्या बोलेंगे, 15,200 किलोमीटर। यहाँ तक ठीक है। तटीय सीमा का लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर बोलेंगे। अगर ऑप्शन में 6100 नहीं रहा और ऑप्शन में 7,516 रहा, तब क्या बोलेंगे, तो इसमें क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप क्या है, दोनों मिला हुआ है। इसको जब जोड़ देते हैं तो 7,516 किलोमीटर। ठीक है। अब परीक्षा में यह भी पूछता है कि हमारा कितना राज्य, देखना कितना राज्य जो तट से यानी पानी से घिरा हुआ है, कितना राज्य है, तो क्या बोलेंगे, 9 राज्य है। कितना राज्य, 9 राज्य। यहां पर देखना क्या है, गुजरात, गुजरात नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 नंबर, यहां पर 3 नंबर में क्या बोलेंगे, गोवा, 4 नंबर में कर्नाटक, 5 नंबर में केरल, 6 नंबर में तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश, 8 नंबर में उड़ीसा, 8 नंबर में क्या है, उड़ीसा, और 9 नंबर में पश्चिम बंगाल। तो हमारा 9 राज्य जो है वो क्या है, तटीय क्षेत्र पर स्थित है। यहां तक क्लियर। गुजरात का जो तट रेखा है, यहां पर देखना गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है। इसका लंबाई कितना है, 1200 किलोमीटर। परीक्षा में पूछता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसका तट रेखा सबसे लंबा है, तो क्या बोलेंगे, गुजरात। कितना लंबाई है, 1200 किलोमीटर। इसके बाद किसका स्थान आता है,
इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का। किसका आता है? आंध्र प्रदेश का। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आंध्र प्रदेश। तो तट रेखा की लंबाई सबसे अधिक कौन सा राज्य है? गुजरात। 2 नंबर में कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि यहां पर क्या है। देखो तो गुजरात नजर आ रहा है। यहां पर क्या है? गुजरात है। और यहां पर देखना कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों में टाइम का अंतर है। कितना घंटा का अंतर है? 2 घंटा का अंतर आ जाता है। कितना देरी का अंतर आ जाता है? 2 घंटा का अंतर आ जाता है। और हमारा ग्रीनविच, ये हमारा मान लो यहां पर क्या है? ग्रीनविच है। ग्रीनविच कितना डिग्री में? 0 डिग्री में। इधर जब हम आगे बढ़ते हैं तो समय क्या हो जाता है? बढ़ते चला जाता है। समय क्या हो जाता है? यानी 1 डिग्री पार करते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट का अंतर आ जाता है? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। कितना मिनट का अंतर आ जाता है? तो गुजरात हुआ और यहां पर का अरुणाचल प्रदेश हुआ, इन दोनों के बीच में क्या है? 2 घंटा का अंतर आ जाता है। कितना का अंतर आ जा रहा है? 2 घंटा का अंतर आ जा रहा है। अब एक ही देश में 2 तरह का टाइम आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो यहां 10 बज रहा है तो यहां कितना बज रहा है? 12 बज रहा है। तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इस दिक्कत को दूर करने के लिए भारत का एक मानक समय माना गया है। भारत का क्या माना गया है? मानक समय माना गया है, जो 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट है। तो पूछेगा भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट भारत का मानक समय है। इसी को भारत का स्थानीय समय यहीं से निर्धारण माना गया है। क्यों इस तरह का माना गया है? क्योंकि एक देश में 2 तरह का टाइम नहीं आना चाहिए, इसलिए भारत का यह मानक समय माना गया है ना? क्लियर है? अब देखते हैं कि भारत जो ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। 5.5 घंटा आगे। कितना है ना? 5 घंटा 30 मिनट क्या है? भारत ग्रीनविच से क्या है? आगे है। यानी ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो यहां पर क्या करना? 5.5 घंटा को जोड़ देना। 12 के बाद 1 2 3 4 5 5.5, यानी भारत में कितना बज रहा है? 5.5 बज रहा होगा। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। यह हमारा भारत का जो मानचित्र है, ये भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये क्या हो गया? ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा क्या हो गया? साउथ हो गया। ये वेस्ट हो गया और हमारा क्या हो? ये ईस्ट हो गया। ठीक है। तो यहां पर देखना उत्तर से दक्षिण लंबाई परीक्षा में पूछता है। भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214। कितना बोलेंगे? 3214। यहां पर क्या है? ये 3214 किलोमीटर है। ठीक है। अब आते हैं पूरब से पश्चिम। क्या है? पूरब से पश्चिम। ये कितना है? 2933। कितना है? 2933 किलोमीटर है। क्लियर है? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है भारत का? 3214 किलोमीटर। और क्या बोलेंगे? पश्चिम से पूरब लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर है। यहां पर ये डायग्राम दिखाई पड़ रही है। हमारा क्या है? राजस्थान। यहां पर क्या है? राजस्थान है। राजस्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, यूपी जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहां तक क्लियर है? और देखते हैं कि यह हमारा भारत के मानचित्र में यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। और यहां पर देखते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु का है? इंदिरा पॉइंट है। यह इंदिरा पॉइंट किस पर स्थित है? तो क्या बोलेंगे? निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो कि भूमध्य रेखा से यहां पर क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। ये भूमध्य रेखा से कितना दूर पर स्थित है? 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। परीक्षा में पूछता है। अब आते हैं, ये भारत का मानचित्र है और यहां पर क्या है? श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी
क्या करता है, अलग करता है। पूछेगा भारत और श्रीलंका को कौन सा अलग कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी क्या करता है, श्रीलंका को अलग करता है। हम समझते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और कहीं पर आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे आते हैं भारत के पड़ोसी देश। हम भारत का मानचित्र में देखते हैं तो हमारा भारत का जो पड़ोसी देश है यह 7 पड़ोसी देश है। एक नंबर में देखते हैं ये हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और या बांग्लादेश। यह हमारा भारत का 7 पड़ोसी देश है। और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सा राज्य स्थित है, भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन कौन सा राज्य स्थित है, अब हम एक करके हम चर्चा करते हैं। अब देखते हैं क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राज्य है उसको हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, पिछला हम वीडियो में बताए थे कि भारत का मानचित्र किस तरह याद किया जाता है, हम पहले बता चुके हैं। अब उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अब देखते हैं क्या कि यह हमारा पाकिस्तान है और यह हमारा भारत है। अब यहाँ नीचे शुरू करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, गुजरात, गुजरात। यहां पर देखते हैं राजस्थान, राजस्थान। यहां पर है पंजाब, पंजाब। और यहां पर जो है पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, मगर जम्मू कश्मीर को अभी राज्य का दर्जा हटा दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहां पर क्या है, जम्मू कश्मीर और यहां पर लद्दाख। तो परीक्षा में पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के सीमा में कौन कौन सा राज्य स्थित है, तो हम क्या बोलेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अब देखते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान। देखो डायग्राम देखो तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में देखो ये हमारा अफगानिस्तान दिखाई पड़ रहा है और ये हमारा क्या दिखाई पड़ रहा है, भारत दिखाई पड़ रहा है। इसमें से देखो सिर्फ देखना यहां पर लद्दाख, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है, सिर्फ लद्दाख इसका सीमा में स्थित है। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं भारत और चीन के बीच में, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है तुम लोग को। अब देखते हैं भारत और चीन, भारत और चीन। कहीं पर दिक्कत होगा तुरंत पूछ लेना। यहां पर देखो चीन है और यहां पर भारत है। देखो एक नंबर में क्या पड़ेगा, लद्दाख। इसके नीचे देखना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहां पर लिखना हिमाचल, हिमाचल। हिमाचल के नीचे पड़ता है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और यहां पर देखना उत्तराखंड का फिर आगे बढ़ना तो यहां पर मिलेगा सिक्किम, सिक्किम। और यहां पर मिलता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हम देखें भारत और चीन के बीच में कौन कौन सा राज्य स्थित है। हम ऊपर जब भी हम काम करेंगे तो ऊपर से चलेंगे। तो देखो यहां पर क्या मिला, लद्दाख, लद्दाख के नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद क्या मिला, सिक्किम। और सिक्किम के बाद क्या मिलता है, अरुणाचल प्रदेश। यह हमारा किसके किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच स्थित है। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं भूटान। देखो यहां पर भारत और भूटान, कई परीक्षा में पूछता है भारत और भूटान के बीच में। देखना भारत और भूटान के बीच में देखना यहां पर क्या है, सिक्किम। और यहां पर देखना असम है, असम। और यहां पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश।
तो भारत और भूटान के बीच में 3 राज्य स्थित है। 1 नंबर में क्या बोलेंगे? सिक्किम, 2 नंबर में असम और 3 नंबर में अरुणाचल प्रदेश। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे आते हैं। यहां पर देखो दिखाई पड़ रहा है नेपाल, भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में। अब देखते हैं भारत और नेपाल के बीच में स्थित राज्य। 1 नंबर देखना, यहां पर क्या है? उत्तराखंड, नेपाल के बॉर्डर में टच कर रहा है उत्तराखंड। यहां पर क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी का बाद आता है बिहार, बिहार। बिहार के बाद आता है सिक्किम। देखो यहां पर सिक्किम दिखाई पड़ रहा है, ये सिक्किम है। तो भारत और नेपाल के बीच में कितना राज्य स्थित है? 4 राज्य स्थित है। 1 नंबर में क्या बोलेंगे? उत्तराखंड, 2 नंबर में यूपी, 3 नंबर में बिहार और 4 नंबर में सिक्किम। यहां तक क्लियर है? अब हम आते हैं भारत और म्यांमार के बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में। यहां पर देखना, ये म्यांमार हो गया और ये क्या हो गया? भारत हो गया। 1 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या बताए थे? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे क्या है? मणिपुर, मणिपुर और मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम। तो परीक्षा में पूछेगा भारत और म्यांमार के बीच में कौन कौन सा राज्य स्थित है, तो हम कितना राज्य बोलेंगे? 4 राज्य स्थित है। 1 नंबर देखो सबसे ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे में नागालैंड, नागा के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। कहीं पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं पर दिक्कत तुरंत पूछो और बाद में पूछेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या कहीं पर कंफ्यूजन है? तुरंत पूछ लो हमसे, घर जाने के बाद मत पूछना। और यहां क्लास में समझ गया तो समझो, फिर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लास में अच्छा समझो, ठीक है? चले आगे। और परीक्षा में बार बार पूछता है बांग्लादेश के साथ में, जो बच्चा को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। देखना भारत और, अब क्या लिखेंगे? भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश। यही से परीक्षा में बार बार पूछता है। तो देखो यहां पर देखना है बांग्लादेश है ना, दिखाई पड़ रहा है? जी सर। यहां पर क्या है? बांग्लादेश है और यहां पर क्या है? भारत है। बहुत एकदम क्या लगता है? कंफ्यूजन लगता है ना? सबसे पहले देखेंगे यहां पर मिजोरम दिखाई पड़ रहा है ना, और यहां पर त्रिपुरा। तो यहां पर लिखते हैं मिजोरम, मिजोरम। 2 नंबर में त्रिपुरा। इसको हम बोलेंगे मित्र बोलेंगे, याद रखना। क्या बोलेंगे? मित्र बोलेंगे। तो 2 राज्य याद हो गया ना? देखो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। अब यहां पर दिखाई क्या पड़ रहा है? देखो तो असम है, तो 3 नंबर में क्या बोलेंगे? असम। असम के बगल में देखो, यहां पर देखो, यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये 4 नंबर हम लिख दे रहे हैं, ये है मेघालय। क्या है? तो मेघालय। यहां पर क्या लिखेंगे? मेघालय, मेघालय। मेघालय हो गया। अब देखो यहां पर क्या नजर आ रहा है? देखो तो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो यहां पर क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल। ठीक है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कितना राज्य हो गया? 5 राज्य हो गया। कौन कौन हो गया? नीचे से बोलेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे? मित्र बोलेंगे। किसको क्या बोलेंगे? मित्र। मित्र में क्या हो गया? मिजोरम। ता से क्या हो गया? त्रिपुरा। फिर यहां पर देखेंगे असम, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद पश्चिम बंगाल। ये परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये हमारा भारत का क्या हो गया? पड़ोसी देश हो गया। पड़ोसी देश बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसको हम बोलेंगे। ठीक है? अब हम आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, रेखा खींचा गया है, यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये भारत है
और यहाँ पर चीन है, इसके बीच में जो रेखा खींचा गया है उसको क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। अब आगे आते हैं भारत और अफगानिस्तान। यहाँ पर भारत दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर अफगानिस्तान जो रेखा खींचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। अब आगे आते हैं भारत और चीन। देखो यहाँ पर भारत है, यहाँ पर क्या है? चीन है। इसके बीच में जो रेखा खींचा गया है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा हम कहते हैं।